आदाब। मैं हूं जफर आगा और आप देख रहे हैं कौमी आवाज का खुसूसी प्रोग्राम गुफ्तगू। और हमारे मेहमान हैं आज जनाब मुजम्मल सहरवर्दी, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सहाफ़ी, अपने कॉलम और अपने टीवी पर एंकरिंग और टीवी के प्रोग्राम्स के लिए। मुजम्मल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियत के बावजूद हमें वक्त दिया। हम शुक्रगुजार हैं आपके। जी जी, जफर आगा साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। ये बताएं कि पाकिस्तान में उम्मीद तो ये थी कि आज इमरान खान इक़्तिदार से बाहर होंगे, लेकिन वहां तो कुछ और ही ड्रामा हो गया। ये हुआ क्या? देखिए, इमरान खान इक़्तिदार से बाहर तो हो गए, मतलब उन्हें असेंबलियां तोड़नी पड़ गई। उन्हें अपनी मुद्दत, उनके 2 साल, अभी 1.5-2 साल मुद्दत पड़ी थी असेंबली की, पार्लियामेंट की, उनकी वजारत उस्मा की। ऐसा तो नहीं था कि वो वजीर आजम बरकरार रह सकते थे। उन्हें इलेक्शन अर्ली कॉल करना पड़ गया और नो कॉन्फिडेंस को उन्होंने सबूताज तो किया स्पीकर के जरिए, उसकी वोटिंग नहीं होने दी, लेकिन अपनी हुकूमत भी तो बरकरार नहीं रख सके। वो तो कहते हैं कि मैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरे ही क़यादत में अगला इलेक्शन होगा। नहीं, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में बहुत क्लियर है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? जब प्राइम मिनिस्टर असेंबलियां डिसॉल्व करता है तो वो 8 दिन के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहता है फॉर 8 डेज। इन 3 डेज उसने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पे एग्री करना है। अगर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 3 दिन में किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं होते, आपस में 3-3 नाम एक्सचेंज करेंगे, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी को चला जाता है, जहां दोनों पार्टियों के एमएनए। अगर वहां भी नहीं होता तो फिर वो 6 के 6 नाम उठा के इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये प्रोगेटिव है कि वो मुल्क में किसको निगरान वजीर आजम मुकर्रर कर देता है। तो खान साहब कैन लिव फॉर ओनली 8 डेज। उनकी काबीना तहलील हो गई है। देयर इज नो मिनिस्टर नाउ, देयर इज नो गवर्नमेंट नाउ। ही इज ओनली बिकॉज a country cannot live without a prime minister. So in this transition he is only here for 8 days. नहीं, आपने बड़ी संजीदा बात कही, there is no government now। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो एक मुल्क बगैर गवर्नमेंट के चले? जी, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जब आप असेंबलियां तोड़ देते हैं तो गवर्नमेंट तहलील हो जाती है और सिर्फ वजीर आजम बरकरार रहता है फॉर डे टू डे अफेयर्स, फॉर वो भी नॉट मोर देन 8 डेज। अच्छा, जाहिर सी बात है कि ये इमरान खान कोई बच्चे नहीं हैं, वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन के इन बातों से वाकिफ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा किया। आखिर क्यों? देखिए, इमरान खान साहब वोट आउट हो रहे थे, नो कॉन्फिडेंस में ऑपोजिशन के पास नंबर मौजूद थे और उन्होंने वोट आउट हो जाना था। इमरान खान ने कुछ वन साइडेड कानून साजी की है इलेक्शन की, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन लॉ सिंपल मेजॉरिटी से बन जाती है। तो लेकिन कन्वेंशन ये है कि इससे पहले जब भी हुआ है वो कंसेंसस से सब पार्टियां मिलकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करती थी, लेकिन खान साहब ने कुछ 2-3 रिफॉर्म्स ऐसी की हैं जिस पर ऑपोजिशन को बहुत एतराज है। जिनमें एक ये है कि इलेक्शन में अगली दफा ईवीएम मशीन्स यूज की जाएंगी, मैनुअल वोटिंग नहीं होगी, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो 1 करोड़ के करीब हैं उन्हें राइट ऑफ वोट दिया है और वो वोट करेंगे अपने, मतलब अगर एक आदमी लाहौर से है और वो बैठा लॉस एंजलिस में है तो वो लॉस एंजलिस से लाहौर की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालेगा। यानी ईवीएम की मुखालिफत, सख्त मुखालिफत है अपोजिशन पार्टी से। यस, और अपोजिशन ये चाहती थी कि हम ईवीएम और ये जो इलेक्टोरल लॉ रिफॉर्म्स हैं ये खत्म करके फिर इलेक्शन की तरफ जाएं। खान साहब इन ईवीएम और इन इलेक्शन रिफॉर्म्स को सेफगार्ड करते हुए इलेक्शन में चले गए हैं। दिस इज द ओनली गेम। मतलब जाना ऑपोजिशन भी इलेक्शन में चाहती थी, जाना इमरान खान को भी इलेक्शन में जाना पड़ा, चाहे कि वो नहीं चाहते थे, लेकिन वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ ऑपोजिशन नहीं कर सकी। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, क्या क्या इम्कानात? देखें, पाकिस्तान का आर्टिकल 5 उन्होंने इन्वोक किया है स्पीकर ने कि पाकिस्तान के अंदर सोवरेनिटी और कोई फॉरेन साजिश नहीं होगी, बैरूनी साजिश नहीं होगी और लॉयल्टी टू द स्टेट होनी चाहिए। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि जो मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया है ये फॉरेन फंडेड है और यूएस बैक्ड है। जी,
और इस मामले में वो 7 मार्च की पाकिस्तान एम्बेसडर की इन वॉशिंगटन की एक मीटिंग विद यूएस अंडर सेक्रेटरी की कोट करते हैं, जिसके बाद में मिनट्स जो हैं और एक डोजियर की शक्ल में पाकिस्तान गवर्नमेंट को आए पाकिस्तान एम्बेसडर की तरफ से ही कि यूएस गवर्नमेंट ने बुला के कहा है कि वैसे तो आपके मुल्क में नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर वो सक्सीड हो गया तो हम नई गवर्नमेंट के साथ तो काम करेंगे, लेकिन अगर वो सक्सीड नहीं होता तो इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ हमारा मजीद चलना मुमकिन नहीं है। और इमरान खान अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मार्केट कर रहे हैं। अच्छा, उनका ख्याल है कि चूंकि 7 तारीख को ये मीटिंग हुई और 8 को मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई है, तो ये अमेरिकन आशीर्वाद से आई और स्पीकर ने आज कहा है कि ये फॉरेन फंडेड है और यूएस आशीर्वाद से है, लिहाजा मैं इस पर वोटिंग नहीं कराता। इसकी कोई सबूत पेश हुआ? कोई नहीं, एक हमारे एम्बेसडर का खत ही है, डोजियर ही है, उसके अलावा कोई सबूत नहीं है। यूएस गवर्नमेंट ने डिनाई किया है, लेकिन चूंकि खान साहब कह रहे हैं और वो गवर्नमेंट में है तो वो उन्होंने बुलडोज कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज संडे था और सुप्रीम कोर्ट को संडे को छुट्टी होती है। हियरिंग तो हुई इसलिए कि इट वाज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। पहले तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आज ही इसे अनडू कर देगा। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 95 के तहत जब नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास असेंबलियां तोड़ने का अख्तियार नहीं रहता। पहले नो कॉन्फिडेंस का वोट होगा, उसके बाद असेंबली टूट सकती है। जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल्ड है, उस पर वोट नहीं होता, तब तक प्राइम मिनिस्टर के पास असेंबलियां तोड़ने का जो अख्तियार है वो सस्पेंड हो जाता है। और क्या इम्कानात है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्या मुमकिन है कि इस किस्म का फैसला आने की उम्मीद की जाए? इस मामले में भी 2 कैच हैं। ज़ियाउल हक साहब ने, आपको याद होगा, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद खान जुनैजो साहब, उनकी असेंबली तोड़ी थी जी। अच्छा, उस वक्त जुनैजो साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, लेकिन ज़ियाउल हक तो आपको पता है वर्दी में सदर थे और वो आर्मी चीफ भी थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, प्रेसिडेंट का असेंबली तोड़ने का एक्ट तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन चूंकि नए इलेक्शन कॉल हो गए हैं और अब सारा मूड इलेक्शन का है, लेट द पीपल, वी डोंट वांट टू डिसाइड ऑन इट, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि ये ठीक था या गलत था, तो लेट्स गो इनटू द इलेक्शन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मूड पे भी फैसला कर सकता है, मूड पे भी कर सकता है। हमारे यहाँ लॉ ऑफ नेसेसिटी भी मौजूद है, लिहाजा गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि अब जब हमने इलेक्शन कॉल करती हैं तो हम कहेंगे कि लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड जी, ठीक है ना, तो डोंट गो इनटू द टेक्निकल जस्टिस, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। लेकिन दूसरी तरफ पार्टीज का ख्याल है कि द कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रिवेल, इसकी सुपरमेसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इलेक्शन कॉल करने का एक्ट कितना भी जस्टिफाइड हो, पर अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ है तो इट्स नॉट जस्टिफाइड। तो आई थिंक नेक्स्ट 48 आवर्स में सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसाइड कर देगा। लेकिन ये बात बहुत साफ नजर आ रही है कि खान साहब जो हैं वो सियासी चालें चल रही हैं और अपना पॉलिटिकल कैरियर और अपना ग्राफ इलेक्शन में एक संपैथी वेव लगता है वो जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके इम्कानात हैं कि खान साहब के तईन अवामी हमदर्दी पर पाकिस्तान में है और उनके इन इक़दाम से और बढ़ जाए ये हमदर्दी? देखिए, खान साहब एंटी अमेरिका स्लोगन पे इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी। वो चल रहे हैं, अमेरिका का जो यार है गद्दार है के स्लोगन पे इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये नारा है उनका, हाँ, ये नारा लगाने के लिए, और ये कि जो यार है गद्दार है, ठीक है ना। और उसके साथ वो ये कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं हो सकता, हमारी आजाद खारजा पॉलिसी है, हम अमेरिका से डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम अमेरिका के आगे सरनगू नहीं होंगे, हमने माजी में उन्हें अड्डे दिए, उन्होंने हम पे ड्रोन हमले किए, हमने अमेरिका की इतनी खिदमत की, उसके जवाब में अमेरिका ने पाकिस्तान को क्या दिया, तो हम अमेरिकन दुश्मनी, मुस्लिम सेंटिमेंट्स जो कोई वो इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी जी। और वो 2 साल से जो जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए वो उनकी पार्टी हारी थी, तो उन्होंने नया नैरेटिव बिल्ड किया है एंटी अमेरिका इलेक्शन लड़ने। वो चल रहा है अभी या नहीं? सड़कों का आज क्या रिस्पांस था पाकिस्तान में? उन्होंने एक कॉल दी थी कि प्रोटेस्ट भी होना चाहिए, प्रोटेस्ट कैसे रहे? कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ।
नहीं हुआ। इसके माने अभी तक तो उनको ये नहीं, अब कैच ये है कि वो समझते हैं, एक जो पीटीआई का सपोर्टर है इमरान खान का, वो जरा इस वक्त, आपको पता है जब क्राइसिस आता है तो सपोर्टर्स अप बीट हो जाते हैं, इलेक्शन का माहौल आता है सपोर्टर्स अप बीट हो जाती हैं। आम माहौल में जो सपोर्टर साइलेंट भी होता है वो क्राइसिस के माहौल में जरा वोकल हो जाता है। तो एक परसेप्शन है कि जी खान साहब ने अपनी पॉपुलैरिटी रिवाइव कर ली है, लिहाजा इस वक्त अगर इलेक्शन हो तो खान साहब को बड़ा फेवर है। अगर इस वक्त इलेक्शन नहीं होते तो ये सारी वेव जो है वो ये बैठ जाएगी, फिर खान साहब दोबारा वेव बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए खान साहब फौरन इलेक्शन चाहते हैं, अपोजिशन का ख्याल है जरा 6 महीने गुजार लें। देखिए, पाकिस्तान में जो कुछ होता है उसके बारे में ये ख्याल करना कि उसमें आर्मी का कोई रोल नहीं, ये तो जरा नामुमकिन सा नजर आता है। हालांकि आज सुना ISI चीफ की तरफ से ये बयान आया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं। आर्मी का क्या रोल है इस वक्त? आर्मी क्या चाह रही है पाकिस्तान आर्मी, जो आपके एस्टेब्लिशमेंट का सबसे अहम हिस्सा है? देखिए, 2 दिन पहले एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग में आर्मी चीफ ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वी डू अ ट्रेड ऑफ $8 बिलियन विद यूएस, और उसके साथ साथ हमारे यूएस से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हम यूएस से अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। जी, तो एक आम राय है कि जो आर्मी चीफ की तरफ से जो ये बयान आया है, ये इमरान खान की पॉलिसी को तो नेगेट करने वाली बात है ना। यानी और उनके जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस रहे हैं इमरान खान के कुछ पिछले 1-2 साल के अंदर, वो उससे आर्मी बहुत खुश नहीं थी। पिछले 6 माह में जो रहे हैं उनसे ज्यादा खुश नहीं थे। और वैसे भी उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने में देर लगाई, मामला कोर्ट तक गया। यही तो बात हुई अब ISI बहुत चीफ पुरानी के बात बारे कर में। रहे हैं। अब तो नई एक्सटेंशन की बात है, इस नवंबर में उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। ही कैन हैव वन मोर एक्सटेंशन। बाजवा साहब, यस। मगर दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा लगता है पिछले कुछ दिनों डिस्टेंस से। डिस्टेंस नजर आ रहा है। जी, तो अब सवाल ये है कि इलेक्शन होगा, जल्द होगा या अभी वक्त लगेगा? क्या इम्कान है? एज एक सियासी ऑब्जर्वर आपकी क्या क्या ख्याल है? मेरा नहीं ख्याल फॉरेन इलेक्शन होगा। जी, मेरा नहीं ख्याल फॉरेन इलेक्शन होगा। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा। ये मेरी जाती राय है। और वो कहेगा कि आइन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, नथिंग कैन बी डन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और फॉर द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस का वोट होना चाहिए और डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज को हम नहीं मानते। यानी इम्कानात ये हैं कि 48 घंटे के अंदर इमरान या खान 72 घंटे में, 2 दिन में, 3 दिन में, जल्द अज जल्द नो कॉन्फिडेंस मोशन दोबारा से वोट के लिए पेश होगा और उसमें इमरान खान वोट आउट हो जाएंगे। यस। यानी इमरान खान घबराए में हैं और इस घबराहट में वो अपने को बचाने के लिए और अवाम की हमदर्दी पैदा करने के लिए तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज और इनका सहारा ले रहे हैं। लेकिन अभी तक इस किस्म की कोई सड़कों के ऊपर उनके लिए हमदर्दी नजर नहीं आ रही। ये उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, उसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा एहतजाज आज पाकिस्तान में नहीं हुआ है। और वैसे भी अब देखें ना, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, ही इज प्राइम मिनिस्टर ना, और कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इस्लामाबाद में उन्होंने सब जगह कंटेनर्स लगा दिए, रेंजर्स आ गई और किसी को एहतजाज नहीं करने दिया। 5-7 खवातीन एहतजाज के लिए पहुंची भी तो वो गिरफ्तार हो गई। अगर प्राइम मिनिस्टर ने एहतजाज की कॉल दी हुई है तो उसके कारकुन कैसे गिरफ्तार हो सकते हैं? ये उनके लिए एक खतरनाक सिग्नल है उनकी सियासत के लिए। और मुझे लगता है कि रियासत पाकिस्तान जो है वो कोई, देखे ना आज जो स्पीकर की रूलिंग है, वो रूलिंग तो ये जाहिर करती है कि अमेरिका हमारे अंदर रजीम चेंज में इंटरफेयर कर रहा है और एक चार्जशीट है अमेरिका के खिलाफ। मेरा नहीं ख्याल ये रूलिंग स्टैंड रखने दी जाएगी और इसका हमारे फॉरेन रिलेशंस पे कितना असर होगा। इस रूलिंग को अनडू करने में ही रियासत पाकिस्तान का फायदा है। यानी इमरान खान फौज से भी बैर लिया और अब लगता है कि अवाम भी उनके साथ खड़े होने वाले नहीं है, इसलिए ये अब सवाल है कितने अवाम खड़े हैं और कितने नहीं खड़े हैं। जी, ठीक है ना। अब एंटी अमेरिका स्लोगन कितना पॉपुलर है
कितना अनपॉपुलर है ये तो अब इलेक्शंस में पता लगेगा। आम गुफ्तगू में तो लोग अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं कि देखें जी अमेरिका ने ये किया, इराक में ये कर दिया, फलां जगह ये कर दिया, दुनिया अफगानिस्तान में ये कर दिया। अमेरिका के खिलाफ एक चार्जशीट तो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, लेकिन वो चार्जशीट के नतीजे में क्या वो वोट बैंक में रेप्लिकेट होगी या नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की रिलीजियस पार्टीज ने बहुत दफा पाकिस्तान में एंटी अमेरिका स्लोगन्स पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो कोई इतनी खास कामयाब नहीं हुई है। क्या इमरान खान जैसा पॉपुलर लीडर उसमें कामयाब हो जाएगा, ये बात देखने की है। ये तो इलेक्शन ही तय करेगा। ये तो हाँ, और अगर इलेक्शन 6 महीने 8 महीने देर से चला जाता है तो फिर इस बबल को उतनी देर सस्टेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने वजह फरमाया। और ऐसा लगता है कि इमरान खान एक जुआ सियासत में एक आखिरी दांव खेल रहे हैं, वो कामयाब होता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उनके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मल साहब। थैंक यू।